हाय गाइस, माय नेम्स हर्षा एंड वेलकम बैक टू हर्षा सीक्रेट सीरीज़। आज मैं आप लोगों से फिर से एक स्टोरी टाइम शेयर कर रही हूँ। एंड स्टोरी टाइम तो नहीं कह सकते इसे, बट आई एम गोइंग टू शेयर सम ऑफ माई एक्सपीरियंसेस एंड हाउ बटरफ्लाइज वर वेरी सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ। तो पहले मैं ज़्यादा ना ही पूजा करती थी अपने आप से, और ना ही मैं ज़्यादा इन चीज़ों में बिलीव करती थी। मैं बस लाइक पूजा जब भी मैं करती थी ना, ऐसा नहीं कि मैं पूजा करती नहीं थी, बट जब भी मैं पूजा करती थी तो मैं मंत्र पढ़ती थी, बट वो चीज़ ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ दिल से नहीं आती थी। लाइक ठीक है भाई, पूजा कर ली बिकॉज इट्स अ रिचुअल एंड भाई हर रोज़ करना है तो कर लिया है। और बीच में क्या होता था, जब मैं कॉलेज में जाती थी तो मैं हर रोज़ पूजा नहीं करती थी। मैं कई कई दिनों तक बीच में छूट जाती थी वो पूजा करना। तो मुझे उसमें भी कोई मलाल नहीं होता था कि अरे चलो ठीक है, सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पे हम गए मंदिर एक्चुअली, एंड उसके अलावा कोई बात नहीं। एंड मैं कभी ज़्यादा स्पिरिचुअल उतनी नहीं थी, और ना ही मुझे ज़्यादा ये मैनिफेस्टेशन और यूनिवर्स और इन सब चीज़ों में यकीन था। लेकिन मेरी लाइफ में एक ऐसा फेज़ आया फिर, जो कि कई सालों से है, एंड उसके बाद मुझे एस्ट्रोलॉजी में भी बिलीव हो गया। मैं एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन भी बन गई। एंड उसके बाद अब मुझे यूनिवर्स और मैनिफेस्टेशन वगैरह भी ये सब्जेक्ट्स भी मुझे अब बहुत इंटरेस्ट करते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों से एक बड़ी ही अनोखी चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ, राइट। तो मैंने अपनी लाइफ में कभी ज़्यादा बटरफ्लाइज नहीं देखी है। लाइक मैं अपनी पूरी लाइफ की बात कर रही हूँ, एंड मैं अपनी लाइफ में कई जगह पे गई हूँ, कई कई ऐसी जगहों पे गई हूँ जहाँ पर बटरफ्लाइज का मिलना बहुत लाजमी है। लाइक मैं पहाड़ों की साइड पे भी रही हूँ कुछ समय के लिए, एंड वहाँ पर भी मुझे बटरफ्लाइज नहीं दिखती थी। लेकिन क्या हुआ कि लाइक रिसेंटली मैं इन सब चीज़ों के बारे में देखने लगी, जानने लगी, एंड मेरी लाइफ में बहुत सारी उथल पुथल भी हुई। तो मैंने लाइक मेडिटेट करना शुरू किया, एंड मैंने ईश्वर से लाइक गाइडेंस मांगनी शुरू की, राइट। तो जब होता है कि लाइफ में जब आपका बुरा फेज चलता है, तभी आपको समझ में आती है लाइक इम्पोर्टेंस समझ में आती है इन सारी चीज़ों की, या फिर तभी आपको ईश्वर याद आते हैं। सो टिपिकल, राइट। कि हाँ भैया, जब बुरे प्रॉब्लम में फंसे तब जाके भगवान याद आए, और वरना ऐसे ही है ना। ये तो सच में आई एम ऑल्सो गिल्टी ऑफ इट, कि भाई मुझको अपने बुरे टाइम पे ही फिर भगवान याद आए। लेकिन हाँ, अब ये चीज़ मेरे अंदर ज़रूर आ गई है कि यार अब मेरा अगर अच्छा टाइम भी आएगा तो भी आई विल नेवर लेट दिस पावर गो, क्योंकि मुझे इस पावर में यकीन हो गया है। सो बेसिकली ये था कि मैं अपनी जो पिछले 3 साल से मैं एक बहुत ही अलग टाइप के मेंटल प्रेशर में थी, ठीक है। एक एक रिश्ता था, और वो मेरे पेरेंट्स जो काइंड ऑफ पीछे पड़े हुए थे कि यार इस लड़के को हाँ बोल दो, हाँ बोल दो। एंड मुझे हमेशा टेंशन रहती थी इस चीज़ की, क्योंकि मुझे लगता था कि यार मैं अपनी ड्रीम्स के लिए ट्राई करूँ या फिर ये सब करूँ। तो मैं उस चीज़ से बचने के लिए फिर मैं नौकरी की तैयारी करने, मतलब मैं नौकरी के लिए इधर उधर सोचती रहती थी कि मुझे नौकरी मिल जाए तो मैं कहीं और जाके रह लूँगी। तो मैं उस लड़के से मिलना भी ज़्यादा नहीं चाह रही थी, ठीक है। तो लेकिन जब फाइनली क्या हुआ कि मैं उस लड़के से मिली, राइट। और मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बुरा लड़का था या ऐसा कुछ, लेकिन लाइक आई वॉजंट रेडी। तो हुआ ये कि मुझे ये सब कुछ कहने में बहुत डर लग रहा था, मतलब कि मैं आई एम नॉट रेडी, बिकॉज मैंने अपनी उससे पहले जो लाइफ जी है उसमें पेरेंट्स जो भी कहते थे तो मैं उनको मतलब किसी भी तरीके से हाँ बोल ही देती थी। मतलब आई वुड ऑलवेज अग्री विद देम, ठीक है। मैं अपनी थॉट्स को उतना रखती ही नहीं थी, रखती भी थी, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब मैं उनसे कुछ ज़्यादा ही ऑनेस्ट रहती थी, अपनी दिल की बातें पूरी बताती थी। लेकिन जो भी वो लोग कह देते थे फिर वही मैं हाँ बोल देती थी कि हाँ भाई ठीक है। लेकिन ये वाली चीज़ के लिए मैं हाँ नहीं बोल सकती थी, एंड ये चीज़ जो ना सिर्फ मेरी लाइफ से ही रिलेटेड नहीं था, उस लड़के की लाइफ से भी तो रिलेटेड था। तो
मैं हमेशा सोचती रहती थी कि यार मुझे कोई कोई बता दे कि मैं ये चीज़ सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, राइट। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जब मैं उस लड़के को मतलब बताने लग गई कि ऐसी ऐसी बात है एंड आई एम सॉरी बट आई एम नॉट रेडी राइट नाउ एंड आई डू नॉट वॉन्ट टू गो थ्रू दिस, राइट। मतलब मेरा हाथ काँप रहे हैं, मतलब ऐसे एकदम हाथ काँप रहे हैं, ठीक है। और मैं एकदम शेक कर रही थी अंदर से। तो मैं सोच रही थी कि यार काश कि मुझे कोई साइन मिल जाए। एंड अचानक से मेरे सामने बहुत सारी डार्क कलर की लाइक बटरफ्लाइज मेरे सामने आ गई। एंड कहीं नहीं थी वो बटरफ्लाइज, लेकिन वो मेरे सामने आ गई, राइट। एंड उससे पहले एक दिन पहले क्या हुआ था, जब मैं सोच रही थी कि मैं उस लड़के को बताऊंगी एंड मैं इस चीज़ के लिए अग्री नहीं कर सकती हूँ, तो मैं लाइक उस लड़के को सच बताऊंगी। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि मेरे सामने ही अचानक से, मतलब लाइफ में पहली बार मेरे सामने एक बटरफ्लाई आई। एंड वो बटरफ्लाई वहीं पे थी, किसी फर्श पे आ गई, लाइक सीढ़ी पे फर्श पे आ गई। एंड फिर मैं उस बटरफ्लाई को पिक किया अपने हाथ से। मैं बग्स को बिल्कुल छूती नहीं हूँ, बट मैंने उसको पिक किया एंड मैंने उसको बाहर जाकर गार्डन एरिया में, बालकनी एरिया में उसको छोड़ दिया। एंड उसके बाद क्या हुआ कि जब ये सब कुछ हो रहा था, मैं कॉल पे बात कर रही थी एंड मेरे सामने बहुत सारी बटरफ्लाइज आ गई अचानक से, आउट ऑफ नोवेयर। और मैं जिस जगह पे थी वहाँ पे मतलब ऐसा कुछ खास था नहीं कि बटरफ्लाइज कहाँ से आ रही, लेकिन आ गई। डार्क कलर की बटरफ्लाइज थी, मतलब 3-4 बटरफ्लाइज एक साथ आ गई एंड उड़ने लग गई, मेरे आसपास उड़ने लग गई। तो मुझे लगा कि मतलब मैंने उस टाइम पे उन चीज़ों पे तो उतना ध्यान ही नहीं होता है ना, तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया। तो मैं कॉल पे बात कर रही थी एंड मैंने बड़े ही आराम से जाने दिया, मतलब कि नहीं आई एम सॉरी। तो उस लड़के ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, सोच लो अभी, फिर से सोच लो, ऐसे करके। तो मैंने मतलब ये बात हो के फ़ोन मैंने काट दिया, ठीक है। उसके बाद घर पे बहुत वो हुआ कि नहीं नहीं तुमने गलत किया, तुम्हें जो है मतलब कि मतलब बेटा मेरी रूह कह रही है, मेरा अंतरात्मा कह रही है तुम गलत काम कर रही हो, तुम नहीं, तुम इस लड़के को ना मत बोलो, तुम हाँ बोल दो, हाँ बोल दो, राइट। एंड मैं कह रही हूँ कि यार ऐसा कैसे, मतलब यू नो पहली बात तो इस टेंशन में मैंने अपने पिछले 3 साल बहुत वो रही, मैं टेंशन में रही है ना, कि मुझको ये काम ही नहीं करना है अभी। मेरे को तो, मेरा तो माइंड सेट ही दूसरा है, ठीक है। जब मेरे टाइम आया तो आप लोग फिर ये सब के लिए चालू हो गए। पहले ये था कि मैं बहुत यंग हूँ, अब कह रहे हो कि मेरा तो टाइम निकला जा रहा है, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है। कभी कभी बहुत यंग हो, कभी बहुत ओल्ड हो, ये हो रहा है। तो एनीवेज मेरे मन में लाइक वो जो 3-4 दिन थे वो बहुत टेंशन में गुजरे, बहुत टेंशन में गुजरे, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर से 4-5 दिन बाद फिर कॉल आया उस लड़के का। एंड फिर से मैंने वही अपनी सेम चीज़ क्लियरली रिपीट करी कि देखो इट वुड नॉट बी फेयर टू यू कि जो है मतलब मैं ऐसे कहूँ, बट लेकिन मुझको अभी नहीं करना है क्योंकि मुझे अपनी दूसरी चीज़ परस्यू करनी है। एंड वो जो दूसरी चीज़ जो मुझे परस्यू करनी है उसमें मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँगी या क्या क्या मेरी लाइफ रहेगी उसके बाद। हो सकता है कि मैं फ़ेल हो जाऊँ, हो सकता है कि मैं सक्सीड हो जाऊँ, तो लेकिन मुझे ये चीज़ अभी पता नहीं है। एंड मैं ये सब चीज़ें ना किसी के साथ नहीं करना चाहती हूँ, मैं इस चीज़ को अकेले परस्यू करना चाहती हूँ, राइट। एंड इसलिए आई एम सॉरी बट मैं आई के नॉट गो थ्रू दिस, ठीक है। मैंने ये चीज़ बोली एंड उस टाइम फिर से मेरे सामने बटरफ्लाइज आ गई, फिर से। लाइक ये कैसे हुआ। और फिर मैंने उस चीज़ को सर्च किया, उससे पहले मैंने उस चीज़ को सर्च किया था कि बटरफ्लाइज का क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो सब था कि बटरफ्लाइज जो है ना मतलब यूनिवर्स का साइन होता है एंड बटरफ्लाइज सिग्निफाई ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं कह रही हूँ यार कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन और क्या, मतलब ठीक है अच्छा यूनिवर्स मुझे सिग्नल दे रहा है, बट क्या सिग्नल दे रहा है कि मैं जो हाँ बोलना, ये जो मैं हाँ बोलूँ या ना बोलूँ, मतलब कि ये काम जो मैं कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, उसका मतलब क्या है मुझे नहीं पता, राइट। अभी जो 2-3 दिन पहले मैं टेंशन में थी, राइट, मैं बहुत टेंशन में थी एंड मैं रो रही थी उस टाइम पे भी, राइट। उस टाइम पे भी
फिर से मेरे सामने बटरफ्लाइज आई। और इस तरीके से जब से लाइक पिछले कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि जब भी मतलब बहुत ही सिग्निफिकेंट 2-3 मोमेंट्स ऐसे रहे हैं कि जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, देन बटरफ्लाइज कम इन फ्रंट ऑफ मी। और अब मुझे ये चीज़ समझ में आती है कि जब बटरफ्लाइज मेरे सामने आती है तो यूनिवर्स मुझे सपोर्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि जो आप सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो। यू नो लाइक कोई एक मैजिकल चीज़ है जिस पर मैं बिलीव करना चाहती हूँ, पता नहीं वो चीज़ है या नहीं, बट आई डू वांट टू बिलीव इन इट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं दुविधा में होती हूँ या जब भी मैं सेल्फ डाउट में होती हूँ तो यूनिवर्स मुझे एक लाइक एक सपोर्ट भेजता है बटरफ्लाइज के रूप में, क्योंकि मुझे हमेशा पता नहीं कहाँ से बटरफ्लाइज दिख जाती है कि जहाँ पे मैं अगर ऐसी जगह पे होंगी, जैसे मैं छत पे होंगी या फिर मतलब मैं ऐसी जगह पे होंगी जहाँ पे कंक्रीट है, वहाँ पे आसपास कोई बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं है, तब भी मुझको बटरफ्लाइज दिख जाएंगी, कई बार पैर में दिख जाएंगी। एंड मैं ये सोचती हूँ कि ये कहाँ से आ गई और इसी मोमेंट पे कैसे आ गई। तो मुझे ऐसा लगता है, शायद हो सकता है कि आपको लगे कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है जो मैंने अपने ही मन में बनाई है, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि मैं लाइक मीनिंगलेस चीज़ों को मीनिंग दे रही हूँ। आई डोंट नो अबाउट दिस, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं इस चीज़ पर यकीन करना चाहती हूँ कि जब भी मैं टेंशन में होती हूँ देन यूनिवर्स गिव्स मी अ साइन एंड टेल्स मी कि नहीं, जो तुम कर रही हो उसको फुल कॉन्फिडेंस से करो, जो तुम कर रहे हो उसमें हम तुम्हारे साथ हैं। एंड येस यू विल ट्रांसफॉर्म, येस यू विल डू ग्रेट थिंग्स इन लाइफ। तो ऐसा मुझे लगता है। तो ये है मेरे बटरफ्लाइज की स्टोरी, ठीक है। तो ऐसे ही आपकी भी लाइफ में अगर कोई ऐसी सिग्निफिकेंट चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ है जिसके मैजिक में आप यकीन या तो करते हैं या करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा या फिर शेयर कीजिएगा अपनी अनोखी स्टोरीज, बिकॉज आई वुड बी सो इंटरेस्टेड टू रीड देम। एंड मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बताएं। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स एंड मैनिफेस्टेशन और द पावर ऑफ माइंड, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, कि आप जो चीज़ चाहते हैं, आप जो चीज़ बार बार बोलते हैं, उसका वो कितना पावरफुल होता है, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है। इन सब चीज़ों में आपकी क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।